बोरिंग कॉस्ट। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें क्या है। बोरो करने के ऊपर कॉस्ट, लेट्स से मैं लोन लेता हूं बैंक से 100 रुपए, इस पे मुझे इंटरेस्ट पड़ता है 10। इसका मतलब मैंने लोन बोरो किया, बोरो करने के ऊपर जो कॉस्ट है 10। इसका क्या करना है, नॉर्मली हमें पता है इसका हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते हैं। यूनिवर्सल रूल हमेशा इसका यही रहेगा कि जो हम बोरो करने के ऊपर कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे कोई कमीशन है, कोई बैंक को चार्जेस देने होते हैं, जिससे लोन लिया है, या कोई उसके ऊपर गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। बोरो करने के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं होती, डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। जैसे कमीशन है, बोरो करने के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी हम उसको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं, इसको हम एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। तो बोरो करने के ऊपर जो कॉस्ट लगी है उसका जो यूनिवर्सल रूल है वो क्या है, वो है कि हमने इसको एक्सपेंस आउट करना है। आवाज क्लियर है सर? ओके। हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम कौन से पेज पे हैं। तीन ए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोरोइंग कॉस्ट। लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, कमीशन देते हैं, और इसका यूनिवर्सल रूल है कि हम इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। आईएस 23 कहता है कि ये जो आप एक्सपेंस आउट करते हैं इसको आप एसेट में भी ऐड कर सकते हैं। आईएस 23 ये रूल देता है कि जो आप लोन लेने पर या बारो करने पर, कहीं से भी बारो करते हैं, उसके ऊपर जो भी आपको चार्जेस पड़ते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, कमीशन है, आप उसको एक्सपेंस आउट करते हैं, इसको आप एसेट में भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, ये आगे हमें रूल्स बताएगा। यानी कि नॉर्मल रूल क्या रहेगा कि यार लोन्स हैं, बारो करना है, कुछ भी बारो किया है, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट होगी उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे हमेशा हमेशा। फिर H23 एक स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि यार ये जो आप बारो करने के ऊपर कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इसको कैपिटलाइज भी किया जा सकता है। इसका मतलब जब ये बारो करने के ऊपर कॉस्ट आएगी और उस पर H23 लगेगा तो H23 के रूल हम देखेंगे, तो हम उसको एक्सपेंस फिर नहीं किया करेंगे, एसेट में ऐड करेंगे। अगर क्राइटेरिया पूरा होता है तो एसेट में ऐड होगा, जहां पे क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, यूनिवर्सल रूल तो हमारे पास है ही कि हमने उसको एक्सपेंस आउट करना। वो कहता है अगर लोन लिया जाता है एक एसेट को बिल्ड करने में, लोन लिया जाता है एसेट को बिल्ड करने में, तो जो लोन के ऊपर आपकी कॉस्ट लगनी है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। स्टैंडर्ड इस एसेट को कहता है क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, जिसको बनने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगे, या आपको वो वर्ड देगा क्वालिफाइंग एसेट, या उसको बनने में 1 साल से ज्यादा लगेगा, या वो वर्ड देगा सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल पीरियड लगा इसको बनाने में। तीनों चीजों में से वो कोई एक चीज दे सकता है। इसका मतलब होगा कि मैंने ये लोन इस एसेट को बनाने के लिए लिया है, और एसेट अगर क्वालिफाइंग एसेट है, या क्वालिफाइंग की जगह पे उसको बनाने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लगा है, या उसको बनाने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। अगर हमने इन तीनों मकसद के लिए लोन लिया है तो हम एसेट में इस बोरो करने के ऊपर जो कॉस्ट लगती है, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे कमीशन है, जैसे कोई और चीज हो सकती है, उसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। यहां तक कुछ हो? जी भाई। यार देखो, मैं पूछता हूं तो बोला करें। माइक मैंने सबके ओपन कर दिए, अपने आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
दूसरा तरीका भी ये है कि मैं नॉन स्टॉप नहीं लगा सर रहूं ठीक है, मतलब। ओके सर समझ आ गई है, ठीक है क्लियर है। ठीक है, ओके। अब सवाल ये होता है कि मैंने लोन ले लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है जो कि एक्सपेंस आउट होता है। हम इसको कैपिटलाइज करना कब स्टार्ट करना है, पहली चीज। कैपिटलाइज करना कब एंड करना है, कैपिटलाइज करना कब सस्पेंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मैंने एक एक 20 को लिया और मेरा एसेट बनना शुरू हुआ 1 3 20 को। तो स्टार्ट का मुझे रूल देखना पड़ेगा। अच्छा, एसेट कंप्लीट हुआ 30 जून 21 को, इस दिन लोन लिया, इस दिन एसेट बनना स्टार्ट हुआ, इस दिन कंप्लीट हुआ। अब सवाल ये आता है क्या इंटरेस्ट यहां से लेकर यहां तक कैपिटलाइज करना है या यहां से लेकर यहां तक। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन जो स्टार्ट करनी है उसके क्या रूल्स हैं। देखो, जब मैंने इंटरेस्ट लिया, लोन लिया है, इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हो जाता है। एक्टिविटीज, एसेट को बनाने के लिए एक्टिविटीज का स्टार्ट होना, ये वो टाइम है। इट मींस जिस दिन एसेट को बनाना शुरू कर दें। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप उस लोन से कॉन्ट्रैक्टर को पैसे पहले पे कर दें, कुछ एडवांस दे दें, बट उस एसेट बनना शुरू नहीं हुआ। हमने कैपिटलाइज करना कब शुरू करना है, जब एसेट बनना शुरू हो जाए, एसेट को बनाने की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, एसेट को बनाने के ऊपर एसेट बनना स्टार्ट हो जाए। एक चीज तो ये देखो, इंटरेस्ट तो इनकर हो रहा है, इंटरेस्ट तो इनकर हो रहा है। अब बनने का मतलब क्या है, बिल्डिंग बनाने के ऊपर खर्चा शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, मैं मटेरियल ले आता हूँ, मैं सरिया ले आता हूँ, मैं बजरी ले आता हूँ, रेत ले आता हूँ, ईंटें ले आता हूँ। बनने का मतलब है उसके ऊपर होने वाला खर्चा। अगर खर्चा करना आपने शुरू कर दिया है, इट मीन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। लेट्स से वो 1 मार्च को हुई है, तो मेरे लिए जो एक एक से लेकर 1 3 तक, जब जब वो कैपिटलाइज नहीं होगा तो उसमें एक्सपेंस आउट तो होना ही होगा। यानी कि उसका जो यूनिवर्सल रूल है वो रहेगा। अगर एज पर आईएस 23 एक एसेट बनना शुरू हो गया और वो लोन उस एसेट को बनाने के लिए लिया था, एसेट बनना शुरू होने का मतलब क्या है, उस पे खर्चा होना शुरू हो गया है, उस दिन से हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। फिर हम आते हैं कंप्लीट होना। जो डिमांड थी कस्टमर की, जिस कस्टमर के लिए आप उस हाउस को, उस बिल्डिंग को बना रहे हैं, जब वो 100% बन जाए, 100% बन जाए, यानी कि अब वो इस्तेमाल के काबिल है, कंप्लीट हो गया है। अब उसमें लस्ट कस्ट करनी है, चीजें ऐड करनी है, वो एक अलग मैटर है। बट ये है, बिल्डिंग जब बन जाए उस दिन इंटरेस्ट को ऐड करना बंद कर दें। इट मीन अगर मेरा जो लोन है वो 31 अगस्त 21 तक चला है, तो यहां से लेकर यहां तक फिर यूनिवर्सल रूल, मैंने इसको एक्सपेंस आउट करना। मेरे लिए रेलेवेंट है ये पीरियड, जिस दिन एसेट बनना शुरू हुआ और जिस दिन एसेट बन गया बन गया से मुराद मैं अब उसको यूज कर सकता हूं। एसेट बनने से, यानी कि एसेट बनने का मतलब उस पर खर्चा होना शुरू हुआ, उस दिन से लेकर एसेट बनने तक का सारा जो इंटरेस्ट है उसको मैं एसेट की कॉस्ट में ले जाऊं। दरमियान में एक सस्पेंशन का पीरियड आता है। सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन होती है काम रुक गया। काम रुक गया में अगर तो ये फर्ज है काम रुकना। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, अगर मैं बिल्डिंग बनाते हुए उसमें लेंटर डालता हूं, काम रुकना अगर फर्ज है, किस लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए,
तब आप इसको इग्नोर करो कि लेंटर डला हुआ जी, महीना लेंटर रहेगा, फिर अगली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। ये फर्ज वाला रुकना है, फर्ज वाला रुकना। एक है गैर जरूरी रुकना। गैर जरूरी रुकने का मतलब है कि मुल्क में दंगे फसाद शुरू हो गए, मुल्क में हड़ताल शुरू हो गई। अब ये एसेट को, फर्ज वाला रुकना क्या है, उसको बनाने के लिए रुकना जरूरी है, फर्ज है, लाजमी है। ये रुकेंगे तो एसेट सही बनेगा। गैर जरूरी, अब एसेट को बनाने के लिए हड़ताल का होना जरूरी नहीं है, एसेट को बनाने के लिए शहर का बंद होना जरूरी नहीं है। वो जितना टाइम होगा वो हम माइनस कर देंगे। लेट्स से 1/3 से लेकर 30/6 तक, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 और अगले साल के 12, ये टोटल हो गए 16 महीने। इसमें अगर तो जरूरी बेसिस पे काम रुका है, फर्स्ट बेसिस पे, तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो तो हमने वैसे भी ऐड करना था। अगर गैर जरूरी बेसिस पे लेट से 1 महीना रुका है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 15 महीने का इंटरेस्ट, कैपिटलाइज करेंगे। अब ये जो 1 महीना सस्पेंड हुआ गैर जरूरी काम की वजह से, उस महीने का इंटरेस्ट भी एक्सपेंस आउट होगा। जब जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। गलती से किसी को आज ये समझ आ गया है तो बता सकते। सर ये तो समझ आ गया, जो जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट है वो क्यों नहीं हमने कैपिटलाइज किया? बच्चे, लोन इनको तो इनकर हुई है ना। मैंने क्या कहा है, एक उसका यूनिवर्सल रूल है एक्सपेंस आउट होना। एसेट में उस वक्त ऐड होगा जब एसेट बनना शुरू होगा, और वहां उस वक्त तक एसेट में इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा जब तक वो बन नहीं जाता। दरम्यान में अगर सस्पेंशन गैर जरूरी आती है, वो टाइम भी ऐसा है जिसमें एसेट में उसने ऐड नहीं होना। जब जब वो एसेट में कैपिटलाइज नहीं होगा तब तब वो एक्सपेंस आउट होगा। अब पहले 2 महीने भाई मैंने कोई एक्टिविटी नहीं स्टार्ट की, मैं क्यों उसको एसेट में ऐड करूं? जब एसेट में ऐड नहीं होगा तो कैपिटल एक्सपेंस आउट होगा। इसलिए तो स्टार्ट और एंड समझाया ना पहले। हाँ जी, अब ठीक है कौन सर, हो बोल गया, समझ आ गया, क्लियर है। अब लोन्स की 2 टाइप्स हैं, स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है? मैंने लोन लिया स्पेसिफिकली बिल्डिंग को बनाने के लिए। स्पेसिफिक बोरिंग का पता 2-3 चीजों से लगेगा, या तो ये वर्ड यूज हुआ हो, या जिस दिन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है लोन भी उसी दिन लिया, या जिस दिन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है लोन भी उसी दिन लिया, या उसके आसपास लिया। 1 आध महीने का गैप हो सकता है, 1-2 महीने का गैप हो सकता है, बट कुछ ना कुछ सवाल में मेंशन होगा जिससे ये पता लगेगा ये जो आपने लोन लिया है इस एसेट को बनाने के लिए लिया है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक बोरिंग। जी भाई, कंफ्यूजन कोई? नो सर। अब मैंने ये लोन लिया है, मुझे पता है मुझे इस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। अब लेट्स से मैंने 10 मिलियन का लोन ले लिया, 10 मिलियन के लोन में आज मैंने 5 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया। ये जो 5 मिलियन पड़ा हुआ, मैं स्पेसिफिक की बात कर 5 मिलियन पड़ा हुआ है, इसको मैं कर दूंगा इन्वेस्ट, इसके ऊपर आएगी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो टोटल इस पे जितना इंटरेस्ट पड़ा, जितने इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी नेट करेंगे ये कैपिटल। इसका मतलब है जब जब हम स्पेसिफिक बोरिंग को समझेंगे, स्पेसिफिक बोरिंग आएगी, स्पेसिफिक लोन आएगा, उसके ऊपर 2 चीजें कैलकुलेट करनी होगी, एक इंटरेस्ट, एक इन्वेस्टमेंट इनकम। जितना इंटरेस्ट उस पे पड़ा उस पूरे टाइम में, और जितना हमने उस फंड उसमें से फंड इन्वेस्ट किया उस पर इनकम आई, इंटरेस्ट में से उस इनकम को माइनस करेंगे, जो नेट फिगर होगी वो एसेट का पार्ट बनेगी, कैपिटलाइज होगी। जी,
ये किसी को कंफ्यूजन है तो बताए। नो सर। अच्छा जी, फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अब हम एक बनाने लगे हैं यूनिवर्सल फॉर्मेट। यहां पे आ जाएगा, पहला फॉर्मेट आपने बनाना है यूजेज ऑफ फंड। यूजेज ऑफ फंड आपने बनाने हैं। पहला कॉलम आ जाएगा डेट, डिस्क्रिप्शन, टू बी पेड, ओन फंड, स्पेसिफिक फंड्स या स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक मैजिकल फॉर्मेट है। अगर इन माय ओपिनियन अगर कोई स्टूडेंट इसको समझ लेता है, इन माय ओपिनियन कोई स्टूडेंट इसको फिल करना समझ लेता है, इसको ड्राफ्ट करना समझ लेता है, गेम खत्म हो जाती है। किस डेट पे किसको कितने पैसे दिए, कहां से दिए। लेट्स मैंने 10 मिलियन लिया था, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को 2 मिलियन दे दिया, स्पेसिफिक बोरिंग में 8 मिलियन बाकी है। कहां से दिया? यहां से दिया। किसको दिया है? कॉन्ट्रैक्टर को दिया। कब दिया है? 1/3/20 को। सर ये बीएफ क्या है? बीएफ नहीं है, स्पेसिफिक फंड जनरल फंड, स्पेसिफिक बोरिंग जनरल बोरिंग। बीएफ बड़ा तो रहता नहीं। अच्छा जी, पहले यूजेज ऑफ फंड बनाना। इसी तरीके से मल्टीपल पेमेंट्स होंगी। लेट्स से यहां पे फिर अगली पेमेंट आ जाती है जी। इसको बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को 1/3 पे, फिर मैंने 1/5/20 पे कॉन्ट्रैक्टर को दिए 6 मिलियन। कहां से? स्पेसिफिक बोरिंग में से। अब 2 रह गए। फिर मैंने 1/7 को 5 मिलियन दिए, कॉन्ट्रैक्टर को दिए। अब स्पेसिफिक बोरिंग में 2 पड़े हुए हैं, 2 इधर से चले जाएंगे, 3 इधर से चले जाएंगे। और ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये स्पेसिफिक बोरिंग के लिए। फिर मैंने 1/10 को कॉन्ट्रैक्टर को 10 मिलियन दिए। फिर मैंने 1/11 को बैंक को इंस्टॉलमेंट पे की 5 मिलियन। जब जब इंस्टॉलमेंट होगी तब तब इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब यहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होनी है, जो बैंक को पेमेंट होनी है, बैंक में इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट दोनों। जब जब बैंक को इंस्टॉलमेंट आएगी तब तब उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है। जब जब बैंक को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी उसके साथ तब तब इंटरेस्ट है। तीसरा, लोन लेते हुए
कोई एक्सपेंस, कोई कॉस्ट लग सकती है, ये 3 चीजें आप इस स्केड्यूल में पुट करो। इस कंस्ट्रक्शन में जो भी होगा सब इधर आएगा, यानी कि आपने इस कंस्ट्रक्शन को लेकर जो भी पे किया होगा वो सारे का सारा यहाँ पे आएगा। आपने इस कंस्ट्रक्शन को लेकर जो भी पे किया होगा वो सारे का सारा इधर आएगा। आपने इस कंस्ट्रक्शन को लेकर जो भी पे किया होगा, इसका मतलब ये यूजेज ऑफ जो फंड है ये ऑल पेमेंट्स को डील करता है। जितनी तरह की पेमेंट जिस मर्जी फंड से हुई है सारी की सारी यहाँ पे है। ये है जी हमारा यूजेज ऑफ फंड। ये बड़ा एक कमाल का फॉर्मेट है, मैं इसी फॉर्मेट से सब कुछ खत्म करूंगा। जी भाई। जी दोस्तों, किसी को गलती से ये समझ आ गया तो बता दे। माइक किसी ने अनम्यूट करवाना है तो वो भी बता दे। जी जी सर, क्लियर है, सही है। कोई जादू होता हुआ नजर आ रहा है? ये मुझे पता चला कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कहा नहीं सर, इस फॉर्मेट से आसान हो जाएगा। डिटेल में जाते हैं, इसको बच्चों को जरा खुश करते हैं। हाँ जी, समन की चुप है आज। कल कौन कौन बोल रहा था? चलें। बोल देना। अब हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया। अब लेट्स से हमारे पास एक लोन लेते हैं हम एसेट को बनाने के। मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक बोरिंग जब होगी मुझे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक इन्वेस्टमेंट। हम इसके फॉर्मेट बनाते हैं, ये फॉर्मेट एक जैसी बनेंगे। मैं जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग का फॉर्मेट बनाता हूँ। डेट नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग है। लोन की अमाउंट, रीपेमेंट, बैलेंस अमाउंट, लोन की अमाउंट, रीपेमेंट, बैलेंस अमाउंट, रेट, डेट। थ्री डेट, ये फ्रॉम, ये टू। फिर आ जाएंगे मंथ्स, यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट। ये मेरे पास बन गया कॉलम। लोन की अमाउंट है, रीपेमेंट है, जब लोन के अमाउंट में से रीपेमेंट करूंगा तो बैलेंस आ जाएगा, रेट आ जाएगा, फ्रॉम डेट टू डेट, टोटल मंथ्स आ जाएंगे और इंटरेस्ट आ जाएगा। अब वन बाई वन में आपको पहले कॉलम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रीपेमेंट है ये हमेशा जब बैंक को होगी तब आपने यहाँ पे लेकर आने। और मजे की बात, अब मैं जो चीजें बताता जाऊंगा मैं आपको फॉर्मेट से दिखाऊंगा बैंक को, और ये सिर्फ इंस्टॉलमेंट होगी क्योंकि बैंक को इंस्टॉलमेंट भी गए, इंटरेस्ट भी गया, पेमेंट में आप सब कुछ लिखोगे। अब इस स्केड्यूल से उठा के मैंने कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ। रीपेमेंट स्केड्यूल से यहां से आएगी और सिर्फ इंस्टॉलमेंट। रेट भी गिवन होगा, फ्रॉम डेट टू डेट। फ्रॉम डेट और टू डेट क्या है? जब मैंने 10 मिलियन को लोन लिया था, लेट्स इस पे 10% रेट था, कब तक ये 10 मिलियन रहा? 1/3 से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 31/10। और ये भी मुझे कहां से पता लगेगा? यहां से कब पे हुआ।
इसका मतलब है जो लोन की अमाउंट होगी वो लिख देंगे, कब तक वही अमाउंट रही, इंस्टॉलमेंट की डेट तक, कब तक वही अमाउंट रही इंस्टॉलमेंट की डेट तक। देन इनका मैं डिफरेंस ले लूंगा मंथ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने। इस अमाउंट के साथ ये रेट मल्टीप्लाई करूंगा, 8/12 करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर कितना पे हुआ जी, 5, बैलेंस कितना रह गया 5, रेट है 10, 1/1/11 से बैलेंस अमाउंट, ये बेसिकली बैलेंस अमाउंट कितनी देर मेरे पास रही इंस्टॉलमेंट से पहले, 1/11 से लेकर मैं चला जाऊंगा 30/6/21 तक, 11/12/8 महीने। ये जो टू डेट है या इंस्टॉलमेंट तक होगी या ईयर एंड कंप्लीशन डेट, जो पहले आ जाए, क्योंकि ईयर एंड वाइज मैंने हर ईयर का अलग अलग करना होता है। वहां हमने ऊपर नहीं किया, ऊपर करना चाहिए था 1/3 से 30/6 करते, फिर 10 को आगे लेकर जाते 1/7 से लेकर 31/10 तक, ईयर वाइज करना होता है। या तो इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाए या ईयर एंड आ जाए या कंप्लीशन डेट आ जाए, ये फ्रॉम डेट वहां तक रहेगी। अब अगर इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाए इसका मतलब ये हमेशा पहला स्टेप होगा, उसके बाद यहां तक जाना है। और मजे की बात, इंस्टॉलमेंट की डेट यहाँ से आपको मिलेगी, ये जो कंप्लीशन डेट है जब आपने ये फंड बनाना है, लिखना है स्टार्ट डेट कितनी है, एंड डेट कितनी है, स्पेसिफिक बोरिंग कितना है, स्पेसिफिक बोरिंग का रेट कितना है, इस तरह की बातें आपने इसी वर्किंग के ऊपर लिख लें, ताकि आपके लिए जब आप एक दफा सवाल पढ़ो, ये यूजेज जब फंड बनाओ तो आपके लिए गेम आसान हो जाए। सर कल वाला लेक्चर क्या यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं? नहीं जी, एक चीज मुफ्त है तो उसको मुफ्त में आके अटेंड करें। मतलब मुफ्त में टीचर पढ़ाए, फिर मुफ्त में वो टीचर डाउनलोड भी करे, फिर मुफ्त में वो टीचर अमेजोन के सर्वर पे अपलोड भी करे, फिर वो मुफ्त में टीचर आपको अवेलेबल भी करे, टीचर भी मुफ्त ही ला रहे हो। तो खुदा दा खौफ करो। हाँ जी, मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल। अगेन पहले इंस्टॉलमेंट, अगर लेट्स इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, पहले हमने ये देखना है, देन हमने यहाँ पे आना है। इस तरीके से इंटरेस्ट एंड स्पेसिफिक बोरिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। जी भाई, किसी को गलती से कुछ समझ आया तो बता दे। हेलो हेलो, अब बोलो कोई, ओ मुंडे हो ते कुड़ियों ते बालो। जी सर क्लियर है। समझिए यार, कौन रूम में जो अकेला बैठा हो, मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ। हाँ जी अरीबा, एक आपने हाँ ना करनी है, स्पेशली जिनके यस नाम सर, है। क्लियर है। ओके, आगे जी। फकीहा और फातिमा में से एक, दो हो गए, फातिमा अनवर, दो है फातिमा। अच्छा जी, अभी लड़का कौन बोल रहा था पहले, अभी जो बोला उससे पहले? उसामा खालिद जी, एक लड़का, ये मैं उसको पहले अनम्यूट करने लगा। उसामा खालिद, ये लें जी, उसामा खालिद। और दूसरा कौन बोल रहा था अभी? उसामा आप अनम्यूट हो गए। नहीं, जिधर शोर ना हो ना पीछे, रूम में इतना बैठा हुए, कोई अलग बैठा हुए। उसामा बोलो। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। ओके, उसामा के सर ये साथ वाली बात जरा दोबारा बता दें, ये जो आपने इंटरेस्ट और ईयर एंड वाली बताई है, इंस्टॉलमेंट और ईयर एंड वाली। वलीद, उसामा और वलीद, और फातिमा और अरीबा। अच्छा जी, मैंने कहा स्पेसिफिक लोन, ये मैंने चूंकि ऊपर लिख लिया होगा, टोटल आ जाएगी। दूसरा, मैं फंड से भी देख सकता हूँ, आज अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2 पे हुआ है तो कुल मिला के ये 10 है।
इंस्टॉलमेंट यहां से आएगी और सिर्फ इंस्टॉलमेंट, ये रीपेमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट टू बैंक। बैलेंस अमाउंट आ गई, रेट आ गया, टाइम आ गया। पहले ये जो 10 है इसने आउटस्टैंडिंग रहना है। पहला काम है इंस्टॉलमेंट किस दिन पे हुई उस दिन तक टू डेट आ जाए, ये पहला स्टेप है। अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई इस टाइम में तो कोई बात नहीं, स्टेप इग्नोर हो जाएगा। देन आपका फ्रॉम डेट से टू डेट कैसे देखेंगे, या ईयर एंड आ जाए या कंप्लीशन डेट आ जाए, जो पहले आ जाए। कभी कभी ऐसे होगा ईयर एंड 31 दिसंबर होगा और 31 नवंबर पे एसेट कंप्लीट हो जाएगा, तो गलती नहीं करनी, ईयर एंड पहले आए या कंप्लीशन डेट पहले आए। अब ईयर एंड में क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं ईयर एंड में आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 1/3 किया है, यहां तक मुझे करना चाहिए था 30/6, ये हो गए मार्च अप्रैल मई, 4 महीने। फिर 10 आउटस्टैंडिंग रहा, 10% रेट, एक साथ से 31/10, ये हो गए 4 महीने। फिर 1/1/11 क्योंकि आगे इंस्टॉलमेंट आ गई, ईयर एंड आ जाए या कंप्लीशन डेट आ जाए, आपने वहां तक टू डेट लिखनी। जब ये कर लेंगे, बैलेंस को रेट से मल्टीप्लाई करें, रेट को आउटस्टैंडिंग मंथ से मल्टीप्लाई करें, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर यूजेज ऑफ फंड वाला कॉलम सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं बोरिंग कॉस्टेस वाला गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? हाँ जी, 4 जाले चीते। जी सर, ओके है, सही है। हाँ जी, खवातीन। यस सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। और चौथा मुंडा किधर गया? वलीद बोल नहीं रहा। तैयब भी बोल यार, कौन पहले बोल रहा था वो बोलना शुरू कर दे। अच्छा जी, जी सर, क्लियर है। ओके। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट सर इनकम। इसमें अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलमेंट आए तो वो कैपिटलाइज तो नहीं ना होगी इंटरेस्ट उसका? मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग पे ईयर एंड पहले आ जाए, कंप्लीशन डेट पहले। अगर कंप्लीशन डेट पहले आ गई है और उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है तो नहीं आएगी रीपेमेंट में। ठीक हो गया सर, ओके, आगे सही है। इन्वेस्टमेंट इनकम कॉलम बनाते हैं जी, बैलेंस, रेट, फ्रॉम डेट, टू डेट, मंथ, इनकम। अगर आप गौर करें एग्जैक्टली ये यहां से लेकर आगे वाले सारे कॉलम। अब आएगा क्या इसमें, मैंने यहां पे स्पेसिफिक बोरिंग का एक बैलेंस फंड बनवाया, 8 मिलियन बैलेंसिंग अमाउंट है। 8 मिलियन 1/3 पे बैलेंस है, 1/3 से लेकर यहां तक अगर आप देखें 8 मिलियन, लेट्स से ये 5% रेट पे रेट गिवन होगा। फ्रॉम डेट 1/3/20 से 1/5/20 तक, ये मार्च अप्रैल 2 महीने। यहां से अमाउंट पकड़ेंगे, देखेंगे कि 1/3 पे आउटस्टैंडिंग थी अगली डेट तक। फिर हमने पकड़ लेना है 2, ये फिर 1/5 से लेकर 30/6 तक अगली डेट आ गई, ये भी 2 में। इसका टोटल इंटरेस्ट में से ये माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये है जिसने कैपिटलाइज। अगेन स्केड्यूल से यहां से अमाउंट देखनी है, किस डेट पे आउटस्टैंडिंग है, इस डेट से अगली डेट तक ये आउटस्टैंडिंग रही 8, इस डेट से अगली डेट तक। फिर 2 आ गया, 2 इस डेट से इस डेट तक ये आउटस्टैंडिंग रही। अब ये खत्म हो गया, जितनी देर ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगी, जितने महीने रहेगी, वो आ जाएंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी। तो आप अगर गौर करें तो मैंने यूजेज ऑफ फंड को यूज किया है
जिससे मैंने इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग और इन्वेस्टमेंट इनकम आराम से हल कर लिया। अगर आप ये पेमेंट स्केड्यूल यूजेज ऑफ फंड बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए गेम आसान हो जाएगी। जी भाई, जादू हुआ? जी सर, बेहतरीन हो जी गया, सर। सही। चलो, अब जनरल बोरिंग, जनरल फंड। जनरल बोरिंग क्या होती है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने नॉर्मली अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन्स लेकर रखे होते हैं, जिससे मेरा बिजनेस चलता रहता है। जब जब कंस्ट्रक्शन में मुझे पैसे कम होते हैं मैं उधर से निकाल लेता हूँ, जैसे 3 मिलियन निकाल लिए, 10 मिलियन निकाल लिए, 5 मिलियन निकाल लिए, 1 मिलियन निकाल लिए। ओके, अब ये जो अमाउंट निकाल ली, इसको मैं कैसे कैपिटलाइज करूंगा? मेरे पास फॉर्मेट आ जाएगा दोस्तों, अमाउंट, ये मैं कर रहा हूं जी, इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग, अमाउंट, कितने अमाउंट पे की, डेट फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम डेट, मंथ्स, अमाउंट के आगे रेट, हम अपना फॉर्मेट वही रखेंगे, मंथ और इंटरेस्ट। अब पहली दफा जनरल बोरिंग से कॉलम में आके देखूं तो 3 मिलियन इस्तेमाल हुआ। कब? एक साथ अमाउंट इस्तेमाल हुई 3 मिलियन एक साथ से। हाँ, स्पेसिफिक बोरिंग में सॉरी, जनरल बोरिंग में ये जो अमाउंट यूज होती है इसको भी आपने देखना है, कंप्लीशन डेट या ईयर एंड। अब 3 एक साथ 20 को ये हुआ, ईयर एंड और कंप्लीशन डेट सेम है। ओके, 21 30 जून 21, 12 महीने। अब ये रेट, लेट्स से ये 11% रेट है, इसकी कहानी डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट आ जाए। फिर 10 मिलियन 11%, 10 मिलियन कब यूज हुआ? 1/10 से। फिर 5 मिलियन 11% कब यूज हुआ? 1/11 से। मजे की बात, 11% ये भी कब यूज हुआ? 1/11 से। 30 जून 30 जून 30 जून, 1/10, 10वां 11वां 12वां 9 महीने, 11वां 12वां 8 महीने, 8 महीने इंटरेस्ट आ गया। तो अगर आप गौर करें तो मैंने अगेन उसी स्केड्यूल को, पेमेंट स्केड्यूल को यूज करते हुए इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग कैलकुलेट किया है, जिसका मैंने रूल बताया, जो अमाउंट यूज होगी ईयर एंड या कंप्लीशन डेट, ये पहले आ जाए। और मजे की बात, एक चीज याद रखिएगा, आपने कंप्लीशन डेट तक यहाँ पे भी और कंप्लीशन डेट तक यहाँ तक भी जाना है। अब ईयर एंड मैं इसीलिए लिखता हूँ, जब दरमियान में ईयर एंड आता है तो आपने ब्रेक करना था कि यार ये 2019 का इंटरेस्ट है, ये 2020 का जिसने कैपिटलाइज होना है। ईयर एंड इसलिए करता हूँ, एट द एंड कंप्लीशन डेट तक तो जाना है, क्योंकि हमने कंप्लीशन डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसने एसेट में ऐड होना है। ईयर एंड पहले आएगा तो ईयर एंड तक ब्रेक लगा के फिर अगले साल से शुरू करेंगे। तो हम ईयर एंड तक ब्रेक इसलिए लगाते हैं और दोबारा इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हमने कंप्लीशन डेट तक जाना। तो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अब ये जो 11 रेट है, 11% रेट,
अगर तो लोन होगा सिंगल और उस पे 11 है तो फिर तो ये यूज हो जाएगा। जब लोन होगा एक से ज्यादा, जनरल बोरिंग के लिए कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैपिटलाइजेशन रेट का जो फार्मूला है लोन फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम डेट टू डेट, मंथ्स। अच्छा, कैपिटलाइजेशन रेट में लोन मैंने लिख लिया फ्रॉम डेट टू डेट और मंथ लिख लिया। यहां पे एक आएगा लोन आउटस्टैंडिंग, रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप देखें सारे फॉर्मेट में ये एक वाइड जगह है जहां पे मैंने सीक्वेंस में सिर्फ एक चीज ऐड की है, बाकी मैंने कोशिश की है कि हर जगह पे मैं एक ही फॉर्मेट रखूं। लोन ए आ गया, लोन बी आ गया, लोन सी आ गया, लेट्स से मिजान बैंक से, राइट बैंक से, फलाना फलाना फलाना, किस दिन पे लिया, किस दिन तक उसने चलना है, किस दिन से लिया किस दिन तक उसने चलना है। अब ये जो किस दिन तक चलना है आपको पता है, कैपिटलाइजेशन डेट, सॉरी कंप्लीशन डेट का क्या कहते हैं? हाँ जी, क्लियर है सर। महीने आ जाएंगे। लोन आउटस्टैंडिंग, मैंने लोन की अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। बेसिकली लोन आउटस्टैंडिंग को हम कहते हैं एवरेज करना। ये एक कॉलम है जो कैपिटलाइजेशन रेट में ऐड हुआ, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट का टोटल ए, लोन आउटस्टैंडिंग का टोटल बी, हम क्या करेंगे ए ओवर बी इनटू 100, ये मेरे पास आ गया कैपिटलाइजेशन रेट। ये जो 11 है ये इस फॉर्मेट से आएगा। अगर तो सिंगल रेट लोन होगा फिर ठीक है, वही रेट यूज कर लेंगे। अगर लोन एक से भी ज्यादा होगा तब आपको कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक भाई, ये सर ये लोन आउटस्टैंडिंग कैसे निकाला आपने? लोन को मंथ से मल्टीप्लाई किया बस? लोन मंथ से, एक लोन एक 7 से लेकर 30/6 तक रहा, 12 महीने रहा, 12 महीने। एक लोन मैंने 1 जनवरी को लिया, वो 6 महीने रहा, तो मैं लोन के अमाउंट को उन महीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज लोन आ जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग। उसको उसके अपने रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल, लोन आउटस्टैंडिंग के कॉलम का टोटल, इंटरेस्ट को डिवाइड करूंगा लोन आउटस्टैंडिंग के टोटल पे, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रेट आएगा। इसको मैं कह रहा हूँ कैपिटलाइजेशन रेट, और ये रेट इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग के रेट वाले कॉलम में यूज हो रहा होगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस पेज पे जितना कुछ लिखा हुआ है ये 100% 28/23 है। अगर आप गौर करें तो हमने सब कुछ इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग सारा उधर से उठा के कर लेना है। इट मींस अगर आप पूरा सवाल पढ़ते जाएं और यूजेज ऑफ फंड बना लें, पेमेंट स्केड्यूल बना लें, अगर ये आप बना लेते हो उसके बाद इस सवाल में कुछ भी नहीं रह जाता। ट्रिक्स याद रखने हैं, रीपेमेंट का क्या मतलब है, फ्रॉम डेट टू डेट का क्या मतलब है, किसमें इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग में, फिर फ्रॉम डेट टू डेट का क्या मतलब है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम में, फिर जब जनरल बोरिंग यूज होगी वो उसने किस डेट तक जाना है, ठीक है, ईयर एंड कंप्लीशन डेट, फिर ईयर एंड को कंप्लीशन डेट तक भी लेकर जाना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। यूजेज ऑफ फंड में जो बैलेंसिंग फिगर है वो स्पेसिफिक बोरिंग की करनी है, फिर स्पेसिफिक बोरिंग को देखना है
तो वो किस दिन से किस दिन तक आउटस्टैंडिंग रही। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप यूजेज ऑफ फंड समझते हैं और ये छोटे छोटे पॉइंट समझ जाते हैं तो आपका कोई भी सवाल इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। जी भाई 23 हो गया पॉइंट। सर जबरदस्त हो गया, सही हो गया, समझ आ गई सारी। इससे इससे अच्छा रिकैप आपको कैसे मिलेगा दुनिया में? किसी का कोई सवाल गलती से कुछ समझ आ गया तो बता दें दोस्तों भाई बुजुर्गों। जी सर क्लियर है। जादू हुआ है? मेरे हो सकता हाँ था कि जी नहीं हो थोड़ी गया। तेरी एक सफा में। चले जी, अभी टाइम क्या हुआ है दोस्तों? नमाज नमाज पढ़े, 6:40 हो गए हैं। कितने देर बाद मिलना है? 15 मिनट का और होना है अभी। और ये नहीं कहना सर अभी करवा दे। मैं ये बड़ा दिमाग लगता है चीजों को समराइज करने में, रिकॉल करने में, पास पेपर के पॉइंट जहन में ला के बोलने में। तो ब्रेक तो होगी, कितनी देर की है? 15 मिनट या 20 मिनट? 15 मिनट। 6:55 पे इकट्ठे होंगे। डन। डन। ओके सर, डन। 6:55 इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।